रूस ने जिस काम के लिए भारत से 1300 करोड़ मांगे थे, भारत के इंजीनियर्स ने वही काम सिर्फ 80 करोड़ में कर दिखाया। और ऐसा कारनामा भारत ने पहली बार नहीं किया, बल्कि भारत ऐसा कई बार कर चुका है। फिर चाहे वो इसरो का मार्स मिशन हो, जिसमें भारत ने सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च करके मंगलयान को मार्स तक भेजा था, या फिर दुनिया का सबसे सस्ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई। लेकिन जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आसान नहीं था। जरा इमेजिन कीजिए, रात का वक्त है, ऊंचाई पर उड़ता एक भारतीय सुखोई, नीचे समुद्र की लहरों में मौजूद एक दुश्मन का स्ट्रेटेजिक टारगेट। पायलट बस एक बटन दबाता है और 2.5 टन की एक ऐसी मिसाइल हवा में बाहर निकलती है जो मैच 3 की रफ्तार से उड़ते हुए सीधा 300 से 450 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर गिरती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये है ब्रह्मोस ए, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल, जिसे भारत ने अपने सुखोई MKI पर इंटीग्रेट करके पूरा गेम ही बदल डाला है। तो ये कहानी सिर्फ ब्रह्मोस की तेजी की नहीं है, बल्कि ये उस जुगाड़, बुद्धि और देसी इंजीनियरिंग की है जिसकी वजह से भारत ने हजारों करोड़ का काम सिर्फ 80 करोड़ में कर दिखाया। और ये काम जिस जगह पर हुआ वो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और DRDO की लैब्स। आज हम इसी अनबिलीवेबल जर्नी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे HAL ने रशियन Su-30 को पूरी तरह बदल डाला, इंडोनेशिया क्यों ब्रह्मोस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, चीन क्यों इस कैपेबिलिटी से डर गया है, और कैसे भारत सुपर सुखोई बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2012 तक भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल आ चुकी थी। 5000 किलोमीटर की रेंज, यानी पूरा पाकिस्तान और चीन इसकी रेंज में। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, अब भारत को अपने एयरक्राफ्ट से किसी दुश्मन पर न्यूक्लियर बम ड्रॉप करना होता तो सिर्फ 2 ऑप्शन थे, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट। लेकिन ये दोनों सिर्फ ग्रेविटी बॉम्ब गिरा सकते थे, यानी इनको दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसना पड़ता, जिसका मतलब दुश्मन मिसाइलों की रेंज में आ जाना और मिशन फेल होने का खतरा बढ़ जाना। ऊपर से ये दोनों एयरक्राफ्ट अब पुराने भी हो चुके थे। इसीलिए 2012 में भारत ने एक गेम चेंजिंग फैसला लिया। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि ब्रह्मोस न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता था और फाइटर जेट की स्पीड के साथ लॉन्च होने पर इसकी रेंज और बढ़ जाती। 1300 करोड़ का काम 80 करोड़ में। भारत ने सबसे पहले इसे करने के लिए रूस से बात की। सुखोई बनाने वाली कंपनी ने साफ कहा, काम हो जाएगा लेकिन खर्च आएगा $200 मिलियन, यानी करीब 1300 करोड़। लेकिन भारत के पास बजट था सिर्फ 80 करोड़। HAL के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का मामला नहीं था, ये नेशनल प्राइड का सवाल बन गया था। 2013 में जब ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने पूछा कि क्या HAL Su-30 पर ब्रह्मोस इंटीग्रेट कर सकता है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और अगर रूस से 1300 करोड़ रुपए में ये काम करवा भी लेते तो इतना पैसा खर्च करने पर भी भारत को असली तकनीकी नॉलेज नहीं मिलता, यानी काम तो हो जाता लेकिन नो हाउ रूस के पास ही रहता। IAF ने साफ कहा, अगर ये इंटीग्रेशन भारत अपने दम पर कर लेता है तो 40 Su-30s को नई कैपेबिलिटी मिल जाएगी और पूरी IAF की स्ट्राइक डॉक्ट्रिन बदल जाएगी। इसके बाद HAL की नासिक डिजाइन टीम ने महीनों तक डीप एनालिसिस किया। 2.5 टन मिसाइल को कैरी करने का CG बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कंट्रोल होंगे, मैच 2 पर एक्सटर्नल लोड सेपरेशन कैसे सेफ रहेंगे, एवियोनिक्स और मिसाइल सॉफ्टवेयर को कैसे सिंक किया जाएगा। बजट सिर्फ 80 करोड़ था, लेकिन HAL ने इस मिशन को पूरा करने की ठान ली थी। और इसी फैसले की वजह से भारत ने वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हासिल की जिसे सिर्फ रशिया जैसे बड़े एरोस्पेस जायंट्स ही कर पाते थे। 2.5 टन ब्रह्मोस को Su-30 पर कैसे टांगा गया। 2.5 टन की मिसाइल को एक फाइटर जेट के नीचे फिट करना एरोडायनामिक्स बदल देता है। अगर जरा सी गलती होती तो जेट हवा में ही अनकंट्रोल हो सकता था, और दुनिया में बहुत कम फाइटर जेट्स हैं जो इतनी भारी क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। Su-30 MKI पहले से ही शक्तिशाली था, ट्विन इंजन, लॉन्ग रेंज, हाई पेलोड कैपेसिटी, लेकिन ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करना बिल्कुल नई इंजीनियरिंग डिमांड कर रहा था। इसके अलावा सुखोई के सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर में भी बड़े बदलाव करने थे ताकि मिसाइल सही टाइम पर और सही मोड में लॉन्च हो सके। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स रुके नहीं।
5 साल तक 20,000 से ज़्यादा इंडियन एक्सपर्ट्स और 100 से ज़्यादा कंपनीज इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। HAL, NAL, RCMA, CEMI, LAC, YIL, MDN हैदराबाद, प्रैक्टिकली पूरी इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम इस काम में जुटी हुई थी। 2017 में पहली लाइव फायरिंग हुई और कल्लीकुंडा से उड़कर एयरक्राफ्ट ने बे ऑफ बंगाल में 260 किलोमीटर दूर टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया। ये मोमेंट इंडियन एरोस्पेस हिस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन बन गया। कैसे Su-30 बने इंडिया के डीप स्ट्राइक ब्रह्मोस कैरियर। ब्रह्मोस के Su-30 MKI से जुड़ते ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता एकदम बदल गई। पहले जहां Su-30 की कॉम्बैट रेडियस करीब 1500 किलोमीटर थी, वहीं ब्रह्मोस लेकर उड़ने पर ये जेट दूर बैठे हुए भी हैवीली डिफेंडेड एनिमी टारगेट्स को निशाना बना सकते थे। एरियल रिफ्यूलिंग के साथ इसकी ऑपरेशनल रीच लगभग 3900 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, यानी हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक भारत अपनी ताकत प्रोजेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, भारतीय सीमा के भीतर से ही 290 से 450 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य पर हमला करना भी संभव हो जाता है। न एयरक्राफ्ट को सीमा पार करनी पड़ती है और न ही पायलट को कोई खतरा होता है और स्ट्राइक भी क्लीन और एक्यूरेट होती है। इसी क्षमता ने चीन को सबसे ज्यादा परेशान किया। जब भारत ने उत्तरी सेक्टर में ब्रह्मोस से सुसज्जित Su-30 तैनात किए तो PLA संचालित मीडिया ने सीधा कहा कि ये तिब्बत में उनके ठिकानों को खतरा पहुंचाते हैं। चीन का ये डर जायज भी है, क्योंकि Su-30 और ब्रह्मोस का संयोजन उन हार्डन टारगेट्स को भी तबाह कर सकता है जिन्हें साधारण विमान छू भी नहीं पाते। इंडोनेशिया क्यों चाहता है ब्रह्मोस प्लस Su-30 का कॉम्बो। इंडोनेशिया अभी साउथ चाइना सी में चीन की वजह से परेशान है। उसके पास पहले से Su-30 है, रफाल जेट्स की खरीद चल रही है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वीपन नहीं है जो चीन को डटर कर सके। यहीं इंडिया का प्रस्ताव आता है। इंडिया ने ऑफर किया कि ब्रह्मोस ALCM प्लस Su-30 अपग्रेड पैकेज उसे मिल सकते हैं, वो भी मच चीपर देन रशियन रेट्स, फास्टर इंटीग्रेशन के साथ, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ और SBI इंडियन बैंक से पॉसिबल क्रेडिट भी मिल सकता है। अगर इंडिया ये डील साइन करता है तो साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार किसी देश को इंडिया क्लास एयर लॉन्च सुपर स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगी। भारत के लिए सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मूव है, जिसे चीन के चारों ओर सिक्योरिटी सर्कल और टाइट हो जाएगा। सुपर सुखोई ब्रह्मोस इंटीग्रेशन सिर्फ एक शुरुआत थी। इंडिया अब Su-30 MKI को नेक्स्ट जेन सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहता है, जिसके बाद सुखोई में ये अपग्रेड्स किए जा सकते हैं। AESA रडार, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस्ड इंडिजीनियस एवियोनिक्स, IRST अपग्रेड, न्यू स्ट्रॉन्गर एयरफ्रेम एलिमेंट्स, मोर पावरफुल मिसाइल कंप्यूटर्स, पॉसिबली एस्ट्रा MK 2x3 मिसाइल इंटीग्रेशन। सुपर सुखोई प्रोग्राम पूरे 260 प्लस Su MKIs को मॉडर्नाइज करता है और ये IAF को आने वाले 20 सालों तक रीजनल एयर डोमिनेंस दिला सकता है। दुनिया को चौंका रहा है इंडिया का डिफेंस मॉडल। आज जब दुनिया इस प्रोजेक्ट को देखती है तो दो बातें साफ दिखाई देती हैं। भारत सिर्फ बायर नहीं है, टेक्नोलॉजी क्रिएटर बन गया है। रशिया ने जो 1300 करोड़ का काम बताया, उसे इंडिया ने सिर्फ 80 करोड़ में करके दिखाया। इंडोनेशिया जैसे देश अब भारत पर भरोसा कर रहे हैं और चीन ओपनली परेशानी जता रहा है। ये दोनों ही बातें बताती हैं कि Su-30 प्लस ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के उभरते एयर स्पेस पावर का प्रतीक भी है। और आने वाले समय में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस और सुपर सुखोई अपग्रेड इस कैपेबिलिटी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। भारत की इस नई क्षमता के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।